नमस्कार साथियों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में बहुत ही गजब तरीके से व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अपन जो प्रमुख लोक संत एवं उनके संप्रदाय वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आज उन्हीं की कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक संप्रदाय है दोस्तों, वो है विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध जो संप्रदाय माना जाता है वो है दोस्तों विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की गजब तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ जानकारी ऐसी रहेगी जो शायद आपने पहली बार सुनी होगी और इतनी गजब तरीके से शानदार मैटर आपको इस J2 ऑफिशियल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय को जाया किए अपने पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों, आज लेंगे दोस्तों विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय वो संप्रदाय है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो जाम्बोजी ने करी थी। दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने करी थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पीपासर नागौर में हुआ था। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। 1451 ईस्वी में हुआ था। 1451 में पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। दोस्तों, ये विश्नोई, इसका नाम विश्नोई कैसे पड़ा? दोस्तों देखो, 20 प्लस नोई यानी कि 20 प्लस नोई यानी 9, यानी कि इस संप्रदाय के कितने नियम है दोस्तों? 29 नियम है, ध्यान रखना। यानी विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है। 29 नियमों को मानने वाला, 29 नियमों को जो मानने वाला जो संप्रदाय है उसको विश्नोई संप्रदाय कहते हैं। आई बात समझ में? दोस्तों, जो ये विश्नोई संप्रदाय है इसकी स्थापना जाम्बोजी ने करी थी। और करी कहां से, कौन से स्थान से करी थी? अच्छे से सुनना दोस्तों। एक समराथल स्थान है बीकानेर के दोहक दौरे में। बीकानेर में एक समराथल नाम का स्थान है। उस समराथल स्थान पर जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने समराथल स्थान जो दोहक दौरा में स्थित है बीकानेर के, वहां पर समराथल में स्थापना करी थी। दोस्तों, आगे इन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी के पिताजी का नाम था दोस्तों लोहट जी। क्या नाम था दोस्तों? लोहट जी। और उनकी माता का नाम था दोस्तों हंसा देवी। क्या नाम था? हंसा देवी। यहां तक आपको समझ में आया अच्छे से, बहुत ही गजब तरीके से। आगे दोस्तों, इनके बचपन का नाम पूछा गया है, आपको थोड़ा दिमाग में रखना। इनके बचपन का नाम था दोस्तों धनराज। इनके बचपन का नाम था धनराज। भाई साहब, ये जाम्बोजी बचपन से ही बहुत कम बोलते थे। जाम्बोजी बचपन से ही बहुत कम बोलते थे, बिल्कुल बातें नहीं करते थे, बिल्कुल कम बोलते थे। इसीलिए तो इनके घर वाले भाई साहब कहते थे, भाई साहब वो तो गुंगो है। कहीं क्यों? तो गुंगो, यानी गैला गुंगा इनको भी कहते थे। गैला गुंगा इनका उपनाम है दोस्तों। इनका उपनाम इतिहास की किताबों में, अच्छी ऑथेंटिक किताबों में मिलता है कि जाम्बोजी को गैला गुंगा संत के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है दोस्तों? गैला गुंगा संत के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि गैला गुंगा लोक संत के रूप में कौन जाने जाते हैं? जाम्बोजी को जाना जाता है। दोस्तों, इनके उपनामों की बात करें तो जो जाम्बोजी है विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया था। पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ये जाम्बोजी बहुत ही अच्छे से बताते थे। पशु प्रेमियों से कैसे प्यार किया जाता है, पशु पक्षियों को कैसे बचाया जाता है, पर्यावरण का कैसे संरक्षण किया जाता है, ये जाम्बोजी ने विश्व में सबसे पहले बता दिया था। इसीलिए जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है और साथ में इनको गैला गुंगा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, गजब की बात तो ये है। दोस्तों, होता क्या है? दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय के लोग जो विश्नोई होते हैं वो इन जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। दोस्तों देखो, विश्नोई विष्णु का अवतार, विश्नोई विष्णु का अवतार किनको मानते हैं? जाम्बोजी को मानते हैं। किनको मानते हैं दोस्तों? जाम्बोजी को। कुछ किताबों में आपको कृष्ण का अवतार भी मिलेगा, यह भी ध्यान रखना है, लेकिन प्रमुख रूप से विष्णु का अवतार माना गया है। तो जाम्बोजी को विश्नोई लोग कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं। विश्व में सबसे पहले पर्यावरण के बारे में कोई जागरूकता फैलाई तो वो थे दोस्तों जाम्बोजी, जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपके लिए इतनी गजब तरीके से स्लाइड बनाई दोस्तों, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। गजब तरीके से मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करता, मेरा भी नहीं करता, सीधे पॉइंट पे बात आती है। आगे दोस्तों, इन जाम्बोजी के प्रमुख रूप से गुरु कौन थे? जाम्बोजी के गुरु थे दोस्तों गुरु गोरखनाथ। ये जो गुरु गोरखनाथ है दोस्तों, ये नाथ संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय से दोस्तों? नाथ संप्रदाय। जो नाथ संप्रदाय था अपने
अपने राजस्थान में जो प्रमुख रूप से नाथ संप्रदाय था, उस नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत गुरु गोरखनाथ को जाम्बोजी ने अपना गुरु बनाया था। यहां तक समझ में आगे। इन जाम्बोजी का जो मेला है, विष्णुई संप्रदाय का जो प्रमुख रूप से मेले माने जाते हैं, वो वर्ष में जाम्बोजी के नाम से 2 मेले लगते हैं। जाम्बोजी के नाम से 2 मेले लगते हैं दोस्तों। जहां जहां विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख स्थल हैं, जैसे पीपासर है, सांत्री है वहां पर इन जाम्बोजी के नाम से मेले लगते हैं दोस्तों। अच्छे से सुनना, इनके मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं। एक तो दोस्तों आश्विन अमावस्या को और एक लगता दोस्तों फाल्गुन अमावस्या को। अच्छे से सुन लेना, गजब की बात है। आश्विन फाल्गुन, आश्विन और फाल्गुन में विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख रूप से मेले लगते हैं। अच्छे से सुन लेना, आश्विन और फाल्गुन, आश्विन और फाल्गुन महीनों में विष्णुई संप्रदाय के मेले लगते हैं। और शानदार बातें ये बता देता हूं, ये आपको याद कर लेना, क्वेश्चन आता है दोस्तों। जाम्बोजी ने प्रमुख रूप से 4 से 5 ग्रंथों की रचना करी थी। 4 से 5 ग्रंथों की रचना करी, जिसमें सबसे जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो है दोस्तों जम्बवाणी। क्या नाम है दोस्तों? जम्बवाणी। इस जम्बवाणी को विष्णुई संप्रदाय के लोग इसको 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। 5वां वेद के नाम से जाना जाता है, याद कर लेना। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों विष्णुई संप्रदाय के लोग किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है? उसको जम्बवाणी कहते हैं दोस्तों। ये जम्बवाणी अपने जाम्बोजी के द्वारा लिखी गई है। याद तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी जम्ब है, इसमें भी जम्ब है, इसमें भी जम्ब है, जम से हो जाएगा जाम्बोजी। जम्ब सागर, जम्ब वाणी, जम्ब संहिता, ये सब के सब जाम्बोजी के द्वारा लिखी गई है। इन सब में जो सबसे प्रमुख है वो है दोस्तों जम्बवाणी, जिसको विष्णुई संप्रदाय के लोग 5वां वेद के नाम से जानते हैं। प्रमुख रूप से ग्रंथ जम्बवाणी। जम्ब सागर भी इन्हीं का है, जम्ब संहिता भी इन्हीं का है। 120 शब्दवाणियां, 120 शब्दवाणियां, ये भी भाई साहब जाम्बोजी का ही है। बता देता हूं दोस्तों, जाम्बोजी क्या करते थे दोस्तों, अपने जो भक्त हैं, जो विष्णुई धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, जो विष्णुई बनना चाहते हैं, उनको 120 शब्द सुनाते थे। उनको 120 शब्द सुनाते थे। उन्हीं 120 शब्दों पर एक ग्रंथ लिखा हुआ है, एक पुस्तक लिखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों 120 शब्दवाणियां, वो भी जाम्बोजी के द्वारा लिखी गई है। अच्छे से सुनना, इनका नाम ध्यान रखना। आखिर में जाम्बोजी की जो मृत्यु है या जाम्बोजी की जो समाधि है वो मुकाम तालवा नौखा बीकानेर में मानी जाती है। यही तो मुकाम जो तालवा है, मुकाम तालवा जो नौखा बीकानेर में, ये जम्ब अपने जो जाम्बोजी है या विष्णुई संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, वो मुकाम तालवा नौखा बीकानेर में स्थित है। दोस्तों यहां पर जाम्बोजी ने समाधि ली थी। जाम्बोजी ने समाधि मुकाम तालवा नौखा बीकानेर में ली थी। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई क्या? गजब की बात है, शानदार बात है। दोस्तों विश्व में सबसे पहले पर्यावरण के बारे में किसी ने जानकारी दी तो वो थे जाम्बोजी। जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी, वो धोंक धोरा समरातल बीकानेर में स्थापित करी थी। इनका जन्म पीपासर नागौर में, पिताजी लोहड़ जी, माता हंसा देवी, और इनका बचपन का नाम धनराज था। ये बात आपके दिमाग में रखना। इनका जो मेला है वो 2 बार लगता है, फाल्गुन और आश्विन। आश्विन और फाल्गुन महीनों में लगता है। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। ये बात आपको समझ में आई तो दोस्तों यस कीजिए कि बिल्कुल सर समझ में आ गई। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, आगे बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों जल्दी इनको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा दोस्तों। हाँ मिटा दूं, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आगे बात करता हूं। दोस्तों ऐसा कंटेंट शायद मैं इस चीज पर गर्व कर सकता हूं कि भाई साहब इस कंटेंट की सानी मेरे हिसाब से और कई जगह नहीं मिलेगी। बहुत शानदार अच्छी अच्छी किताबों, 5-5 7-7 किताबों का जो सार है, मैटर है, उसको यहाँ लिख पा रहा हूं। दोस्तों आगे, दोस्तों जाम्बोजी क्या करते थे? जाम्बोजी क्या करते थे? जाम्बोजी जो भी व्यक्ति विष्णुई बनना चाहते थे उसको अपने पास में बुलाते, और पास में बुलाने के बाद में जाम्बोजी क्या करते थे, उनके पास में एक अभिमंत्रित, उनके पास में एक अभिमंत्रित जल होता था। अभिमंत्रित जल होता था। उस अभिमंत्रित जल को कहते दोस्तों पहाल। क्या कहते दोस्तों? पहाल कहते। ये पहाल उस व्यक्ति को पिलाते थे, उस व्यक्ति को पिलाते थे, और पिलाने के बाद में उस व्यक्ति के कान में 120 शब्द बोलते थे। कितने बोलते थे दोस्तों? 120 शब्द बोलते थे। और वो 120 शब्द बोलने के बाद में वो भाई साहब बन जाता था विष्णुई। क्या बन जाता था? विष्णुई। समझ में आया क्या? मैंने बोला था दोस्तों कि जाम्बोजी
के जो भी अनुयायी बनना चाहते हैं या जो भी विष्णुई संप्रदाय में जाना चाहते हैं, तो जाम्बोजी के पास में एक अभिमंत्रित जो जल होता था, उस जल को कहते दोस्तों पाहल या पाहुल भी लिखा होता है, पाहल कहते थे। और पाहल पिलाने के बाद में उसको 120 शब्द सुनाते थे, उसके बाद में वो विष्णुई धर्म में आ जाता था। और ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे पहला प्रथम विष्णुई पुरुष कौन था, याद करना दोस्तों, प्रथम विष्णुई पुरुष कौन था, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। वो प्रथम विष्णुई जो पुरुष थे, वो याद करना, वो जाम्बोजी के काका ही थे, जाम्बोजी के चाचा थे। उन चाचा का नाम था दोस्तों पुलोजी। क्या नाम था दोस्तों? पुलोजी। याद करना, गजब की बात है, ये जाम्बोजी के दोस्तों चाचा थे। जाम्बोजी के क्या थे दोस्तों? चाचा। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विष्णुई संत या प्रथम विष्णुई संत किसे कहा जाता है? मैं पुरुष की जगह संत लिख दे तो थोड़ा अच्छा शब्द रहेगा दोस्तों, है ना। मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रथम विष्णुई संत किसे माना जाता है? पुलोजी को माना जाता है, जो जाम्बोजी के चाचा थे। और प्रथम विष्णुई महिला कौन थी? प्रथम विष्णुई महिला कौन थी? याद करना दोस्तों, वो जाम्बोजी की बुआ थी, जिनका नाम था दोस्तों तातूबाई। क्या नाम था दोस्तों? तातूबाई। याद कर लेना, गजब की बात है। वो जाम्बोजी की क्या लगती थी दोस्तों? जाम्बोजी की बुआ लगती थी, जाम्बोजी की बुआ लगती थी। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। ये चीज समझ में आई कि प्रथम जो विष्णुई संत थे, प्रथम विष्णुई पुरुष थे, वो जाम्बोजी के चाचा पुलोजी थे। और प्रथम जो विष्णुई महिला थी, वो तातूबाई थी, जो जाम्बोजी की बुआ लगती थी। दोस्तों समझ में आया यहां तक? अच्छे से दिमाग में बिल्कुल शानदार तरीके से बैठ गया होगा। आगे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये जो जाम्बोजी के जो अनुयायी है, उनको क्या कहते? विष्णुई कहते। दोस्तों विष्णुई अपने गुरु जो जाम्बोजी है, उन जाम्बोजी के कहे अनुसार चलते हैं, उनके उपदेशों के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जाम्बोजी ने अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा पर्यावरण को बचाने का संरक्षण दिया था, पर्यावरण को बचाने के उपदेश दिए थे, तो विष्णुई संप्रदाय के दिलो जहन में भाई साहब पर्यावरण को बचाना है। भाई साहब सर कट जाए, तभी तो कहते थे कि सर कट जाए लेकिन पेड़ को बचाना हमारा कर्तव्य है। सर कट जाए वो भी कबूल है, लेकिन पेड़ को कटने नहीं देंगे, पेड़ पौधों को कटने नहीं देंगे। दोस्तों याद रखना, वो है दोस्तों विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय के लोग पेड़ पौधों को बचाने के लिए, विष्णुई संप्रदाय के लोग, लिख देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट लगा देना या इंपोर्टेंट लगा देना, खोपचे में लिख देना बढ़िया तरीके से, कि इस पॉइंट को लिखता हूं दोस्तों कि विष्णुई संप्रदाय के लोगों द्वारा, विष्णुई संप्रदाय के लोगों द्वारा वृक्षों या पर्यावरण को बचाने हेतु दिया गया जो बलिदान है, उस बलिदान को क्या कहते हैं? अच्छे से सुन लेना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। उसको साका खडाना कहते हैं, साका खडाना कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो दोस्तों साका क्या होता है? साका तो दोस्तों इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जहां पर जौहर व केसरिया होता है, जहां पर महिलाएं जौहर करती है और पुरुष राजपूत पुरुषों द्वारा केसरिया किया जाता है, वहां तो उसको साका बोलते हैं। लेकिन यह है दोस्तों साका खडाना। साका खडाना होता है दोस्तों विष्णुई लोगों द्वारा, विष्णुई संप्रदाय के लोगों द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो बलिदान दिया जाता है, उसको साका खडाना कहते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, गजब की बात है, शानदार बात है, मस्त बात है दोस्तों। ऐसी बातें आपको बहुत कम मिलने वाली है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर मैं आगे कुछ बातें बताता हूं दोस्तों, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों फटाफट, ठीक है दोस्तों। मिटाऊं इसको आगे। दोस्तों होता क्या है, अब मैं दो तीन जो बातें लिख रहा हूं वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा देना और फिर लिख देना। दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें क्या है दोस्तों? जाम्बोजी के समकालीन दिल्ली का जो बादशाह था, उसका नाम था दोस्तों सिकंदर लोदी। क्या नाम था दोस्तों? सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि जाम्बोजी के समकालीन दिल्ली का बादशाह कौन था? सिकंदर लोदी था। जाम्बोजी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने किसको निषेध बनाया? गो हत्या को
निषेध घोषित करा, गो हत्या को निषेध घोषित करा। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। गजब की बात है कि क्वेश्चन आएगा कि जाम्बोजी के प्रभाव में आकर किस मुगल बादशाह ने या जाम्बोजी के प्रभाव में आकर दिल्ली के किस बादशाह ने गो हत्या पर निषेध बनाया? वो था सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी ने इतिहास में दो बड़े बहुत काम करे थे दोस्तों। एक तो जाम्बोजी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने गो हत्या को निषेध करवाया, और एक जाम्बोजी के अपने जो कत्रियासर जसनाथ जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने कत्रियासर की जमीन दी थी। वो भी कत्रियासर जसनाथ जी के प्रभाव में आए थे कौन? सिकंदर लोदी। और जाम्बोजी के प्रभाव में आए थे सिकंदर लोदी। ये दो बातें सिकंदर लोदी से समझने लायक है। बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि जाम्बोजी के प्रभाव में कौन आकर गो हत्या को निषेध बनाया? सिकंदर लोदी। पहली बात आपको याद करना। दूसरी बात क्या दोस्तों? दूसरी बात है दोस्तों बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे, बीकानेर के राठौड़ शासक भी जाम्बोजी के प्रभाव में आकर जो बीकानेर के राठौड़ा का जो राजकीय ध्वज था, बीकानेर के राठौड़ों का जो राजकीय ध्वज था, उस राजकीय ध्वज में किसको अंकित करवाते दोस्तों? खेजड़ी को अंकित करवाते। किसको अंकित करवाते? खेजड़ी को अंकित करवाते। और गजब की बात तो यह है कि विष्णोई संप्रदाय के लोग इस खेजड़ी को खेजड़ी नहीं कहते दोस्तों, उसको कहते दोस्तों माटो। क्या कहते दोस्तों? माटो। क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हलचल मच जाएगी, यूट्यूब पर तेल का मच जाएगा। कोई किसी को आएगा नहीं, किसी को नहीं आने वाला भाई साहब, कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन आएगा कि जाम्बोजी के प्रभाव में आकर बीकानेर के राठौड़ शासकों द्वारा किस वृक्ष को अंकित करवाया? माटो को अंकित करवाया। दोस्तों वहां पे माटो आएगा, वहां पे खेजड़ी नहीं आएगा। खेजड़ी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, वहां पे बिल्कुल माटो शब्द आएगा। संस्कृत आपने जो क्या बोलते हैं, खेजड़ी को विष्णोई संप्रदाय के लोग माटो कहते हैं। याद कर लेना, गजब की बात। और एक माटो तो वो भाई साहब कि आप और घर में पानी रखने वाला जो बर्तन है नहीं, उन्हें भी मारवाड़ी लोग माटो कहे। कहीं कहे माटो, मटकी। उस मटकी को मारवाड़ी लोग माटो इच कहे। मटकी रू बींद माटो, मटकी री जो वो हस्बैंड रहे उन्हें माटो कहे, और माटो री जो वाइफ रहे उन्हें मटकी कहे। गजब की बात है, शानदार बात है दोस्तों। माटो को अंकित करवाया, और माटो को कौन अंकित करवाते? बीकानेर के राठौड़ शासक थे, उन्होंने राजकीय ध्वज में माटो अंकित करवाया। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आई क्या? अरे भाई साहब ये दो बातें आपको समझ में आ गई क्या? अच्छे से दिमाग में बैठ गई क्या? आगे दोस्तों एक बात और बता देता हूं, गजब की बात है दोस्तों। आपने नाम सुना होगा, एक राव दूदा थे। कौन थे दोस्तों? राव दूदा। कौन थे? राव दूदा मीराबाई के दादा थे। मीराबाई के दादा राव दूदा भी जाम्बोजी के आशीर्वाद से किस शाखा की स्थापना करी थी दोस्तों? मेड़तिया शाखा की स्थापना करी। कहां पे करी थी दोस्तों? ये नागौर में। कहां करी थी दोस्तों? नागौर में। नागौर के मेड़ता प्रगने में राव दूदा ने जाम्बोजी के आशीर्वाद से मेड़तिया शाखा की स्थापना करी। ये 3 पॉइंट को भाई साहब चार्ट लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये तीनों है। आएंगे क्वेश्चन दोस्तों, घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आए ना, बहुत कम लोग करने वाले हैं, बहुत कम लोग करेंगे, क्योंकि लोगों को आएंगे ही नहीं तो करेंगे क्या। क्वेश्चन आ सकता है कि किस लोक संत के प्रभाव में आकर राव दूदा ने मेड़तिया शाखा की स्थापना करी नागौर में? सर पतो ही को नहीं, मैंने कहीं ध्यान पढ़ाई कौन थे। ध्यान रख जी, जो जाम्बोजी का नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? जाम्बोजी का नाम आना चाहिए। ये तीनों बात आपको लिख देना। मैं एक बार वापस बोल देता हूं। जाम्बोजी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने गो हत्या निषेध कानून बनाया, गो हत्या निषेध करवाया था। जाम्बोजी के प्रभाव में आकर बीकानेर के राठौड़ शासकों ने अपने राजकीय ध्वज में माटो यानी खेजड़ी को अंकित करवाया। आगे दोस्तों, जाम्बोजी के प्रभाव में आकर राव दूदा ने नागौर की जो मेड़ता शाखा थी, उस मेड़ता शाखा में मेड़तिया शाखा की स्थापना करते हैं। ये तीनों पॉइंट मैंने बोल दिया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। तगड़ी बात है, शानदार बात है दोस्तों। आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ में अच्छे से आ रहा होगा, शानदार तरीके से बिल्कुल बैठ रहा होगा दोस्तों समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपके लिए बिल्कुल काम आ रहा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूं, जाम्बोजी ने सबसे ज्यादा बचाने का काम भी किसको करा था दोस्तों? खेजड़ी को ही। यानी जाम्बोजी ने सबसे ज्यादा जो बचाने का काम किया था वो खेजड़ी को ही किया था। ध्यान रखना दोस्तों। तभी तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों। 1730 की बात है। 1730 में जोधपुर में एक गांव पड़ता था दोस्तों, खिजरली गांव। कौन सा गांव दोस्तों? खिजरली गांव। ये वर्तमान में जो खिजरली गांव है ना, ये वर्तमान में खिजरली गांव जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। कहां पड़ता दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये खिजरली गांव
खेजड़ी वृक्ष की अधिकता के कारण, खेजड़ी वृक्ष की अधिकता के कारण इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। और इस खेजड़ली गांव की जो एक विष्णुई महिला थी, क्या नाम था दोस्तों? अमृता देवी। क्या नाम था दोस्तों? अमृता देवी। उन अमृता देवी ने जोधपुर की महाराजा जो अभय सिंह थे, उस अभय सिंह का जो दरबारी जो सेनापति था गिरधरदास भंडारी, उस गिरधरदास भंडारी को अभय सिंह आदेश देते हैं कि भाई साहब तू जा और खेजड़ियों की जो खेजड़ी के जो अपने जो खेजड़ी के जो लकड़ी है वो लकड़ी लेके आ। तो गिरधरदास भंडारी अपने जोधपुर ग्रामीण जो वर्तमान जिला पड़ता है उसके खेजड़ी गांव में आते हैं और भाई साहब अपने सेनापतियों अपने सैनिकों के साथ में आता है और खेजड़ी वृक्ष को काटने लगता है। तभी भाई साहब वहां की जो एकदम वीरांगना कह सकते हैं वो महिला अमृता देवी उन खेजड़ी वृक्षों से लिपट जाती है। अमृता देवी के पति थे रामोजी, वो भी आते हैं और अमृता देवी की 3 बेटियां थी, आशा, रामू, जो अपनी अमृता देवी की 3 बेटियां थी ना, वो तीनों बेटियां भी इस अपनी जो खेजड़ी गांव में जो खेजड़ी वृक्ष थे उन तीनों के लिपट जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। और वहां पर 363 लोगों को मार दिया जाता है, 363 लोगों को खेजड़ी के साथ में काट दिया जाता है। उसी की याद में प्रतिवर्ष तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन वहां पर खेजड़ी गांव में वो जो एकमात्र विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। दोस्तों याद करना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। ये खेजड़ी गांव है, ये खेजड़ी गांव खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किया था। आई बात समझ में? ध्यान रखना दोस्तों, ये खेजड़ी गांव जाम्बो जी के टाइम से ये भाई साहब ये वृक्षों को बचाने का जो काम है वो अमृता देवी तक निभाया जा। 1604 में आपको पता है रामाशनी गांव में कर्मा और गोरा ने भी किया था। कर्मा और गोरा जो विष्णुई संत थे, विष्णुई जो पुरुष थे, विष्णुई पुरुष और महिला थे, उन्होंने भी वृक्षों को बचाने का काम किया था, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, कर्मा और गोरा। ध्यान रखना। और यह खेजड़ी गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखना, गजब की बात है, शानदार बात है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, बहुत काम आएगी। और विष्णुई जो अपने इनको सबसे ज्यादा ये किस किस को बचाते थे? देखो दोस्तों एक बात बताता हूं, विष्णुई संप्रदाय के लोग 2 चीजों को पवित्र मानते हैं। विष्णुई संप्रदाय के लोग 2 चीजों को पवित्र मानते हैं। एक तो दोस्तों खेजड़ी और एक है दोस्तों हिरण। किसको? हिरण। ध्यान रखना दोस्तों, विष्णुई संप्रदाय के लोग 2 चीजों को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, एक तो खेजड़ी वृक्ष, दूसरा हिरण। और विष्णुई संप्रदाय के लोग कभी भी इसको नहीं पालते भाई साहब, किसको? भेड़ को। किसको? भेड़ को नहीं पालते। रीजन ये है कि भेड़ भाई साहब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन छोटे छोटे पौधों की कोपले खा जाते हैं भाई साहब, उन पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए विष्णुई संप्रदाय के लोग कभी भी भेड़ को नहीं पालते भाई साहब, वो खेजड़ी और हिरण को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। दोस्तों अब लो स्क्रीनशॉट, काम आ जाएगा भाई साहब आगे। दोस्तों तगड़ी तगड़ी बातें हैं, बहुत ही शानदार बातें, गजब की बात है। ध्यान रखना दोस्तों, मिटा दूं? ठीक है। अब दोस्तों लास्ट बात मैं आपके सामने करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी, काम आने वाली है। दोस्तों इन जाम्बो जी ने प्रथम उपदेश कहां दिए? जाम्बो जी ने अपने प्रथम उपदेश कहां दिए? याद करना दोस्तों, जाम्बो जी ने अपने प्रथम उपदेश सांत्री में दिए थे। कहां दिए दोस्तों? सांत्री। और सांत्री कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। याद करना दोस्तों, सांत्री बीकानेर में पड़ता है। और कुछ किताबों में यह बात गलत भी लिखी हुई है कि जाम्बो जी के प्रथम उपदेश सांत्री कहलाते हैं। वो भाई साहब सांत्री कहलाते होंगे, लेकिन सांत्री तो एक स्थान है। दोस्तों कुछ किताबों वाले अपने मन मर्जी से वो छाप देते हैं, ये लिखा हुआ है कि जाम्बो जी के प्रथम उपदेश को सांत्री कहते हैं। अरे भाई साहब सांत्री तो एक स्थान है, सांत्री तो एक स्थान है बीकानेर में, वहां पर प्रथम उपदेश दिए थे। अच्छे से सुन ला। जाम्बो जी का जो प्रमुख मंदिर है, वो प्रमुख मंदिर कहां है दोस्तों? याद करना दोस्तों, प्रमुख मंदिर है पीपासर नागौर। कहां है दोस्तों? पीपासर नागौर। याद करना, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। दोस्तों जाम्बो जी का एक मंदिर और है। एक मंदिर कहां है दोस्तों? एक मंदिर है दोस्तों, एक अन्य मंदिर मैं कह सकता हूं, अन्य जो मंदिर है, और यहां पर भी इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वो जो मंदिर है दोस्तों वो रामड़ावास में है। कहां है दोस्तों? रामड़ावास। और रामड़ावास पड़ता दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में है। कहां पड़ता दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, गजब की बात है। रामड़ावास जोधपुर ग्रामीण, गजब की बात है, शानदार बात है दोस्तों, तगड़ी बातें। ये इनके प्रमुख स्थान बता रहा हूं दोस्तों। जाम्बो जी ने अपनी बहन का मायरा भरा था। जाम्बो जी ने अपनी बहन का भात भरा था, अपनी बहन का मायरा भरा था। वो भी एक प्रमुख स्थान है दोस्तों। वो स्थान है दोस्तों रोटू। कौन सा स्थान है दोस्तों? रोटू। और रोटू कहां है दोस्तों? नागौर में। यहां पर भी जाम्बो जी का एक अच्छा सा मंदिर बना हुआ है। जाम्बो जी का प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों एक और स्थान है, एक स्थान है दोस्तों जांबा। कौन सा स्थान है दोस्तों? जांबा। ये जांबा वर्तमान में पड़ता दोस्तों फड़ौदी जिले में। कहाँ पड़ता दोस्तों? फड़ौदी। पहले फड़ौदी जोधपुर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में जो जांबा है वो फड़ौदी में पड़ता है। याद कर लेना। और भाई साहब एक बार जांबो जी अपना राजस्थान छोड़कर घूमने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? याद करना। वो घूमने के लिए गए थे लोदीपुर। कहाँ गए थे दोस्तों? लोदीपुर। अब आप कहोगे सर ये लोदीपुर तो अपने राजस्थान में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है भाई साहब। ये लोदीपुर याद रखना दोस्तों, ये लोदीपुर मुरादपुर कह सकता हूं, या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जो लोदी है ना, ये लोदीपुर यूपी में स्थित है। यहां पर ये जांबो जी क्या करने के लिए गए थे दोस्तों? भ्रमण करने के लिए गए थे। क्या करने के लिए थे? भ्रमण या घूमने के लिए गए थे। दोस्तों गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, तगड़ी तगड़ी बातें बताइए। ये सभी के सभी स्थान जांबो जी से संबंधित है, सभी के सभी स्थान जांबो जी से संबंधित है। दोस्तों याद कर लेना, ऐसी बातें आपको बहुत कम मिलने वाली है। क्वेश्चन आएगा कि जांबो जी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सांतरी बीकानेर में दिया। जांबो जी का प्रमुख मंदिर कहां है? पीपासर नागौर में। जांबो जी ने अपनी बहन उनकी बहन का नाम उमादे बताते, दोस्तों, लेकिन मैंने इतिहास में उसकी किताबों में कुछ अलग अलग पढ़ा है, इसीलिए मैं वो जो चीजें मेरे को डाउट रहती है, जो चीजें कंफर्म नहीं है, वो बात मैं बोलते ही नहीं हूं। हालांकि कुछ किताबों में, अच्छी किताबों में जांबो जी की बहन का नाम उमादे बताया गया। तो उमादे का जो मायरा है वो रोटू नागौर में, रोटू है ना, रोटू नागौर में उमादे का मायरा भरा था। और भाई साहब इन्होंने अपना जो उपदेश है, या अन्य मंदिर कह सकते हैं, जोधपुर ग्रामीण में जो रामड़ावास पड़ता है, इस रामड़ावास में भी उन्होंने उपदेश दिया था। और जांबो जी का जो पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, जिस प्रकार हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर को माना जाता है जो अजमेर में स्थित है, उसी प्रकार विष्णुओं का पवित्र तीर्थ स्थल जांबा फड़ौदी को माना जाता है। जांबा एक तालाब है दोस्तों, जांबा जो फड़ौदी में स्थित है, वर्तमान में फड़ौदी में जांबा तालाब को माना गया, उसको भी विष्णुई संप्रदाय के लोग पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अपन यही खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जांबो जी बता दिया। भाई साहब एक भी बात मेरी नजरों में मैंने नहीं छोड़ी। दोस्तों मैंने जो आज की बातें बताई है, मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ नहीं सीखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। दोस्तों मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ 2-4 बातें नई सीखने को मिल रही होगी। ये 100% नहीं, मैं 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं। ये भाई साहब कोई घमंड नहीं है, ये सिर्फ गर्व है इस बात का कि भाई साहब मुझे मेरे कंटेंट पे भरोसा है, मुझे मेरे इस कंटेंट पर इतना विश्वास है कि जो मैं पढ़ूंगा वो भाई साहब कंटेंट एग्जाम में छप जाएगा। ये यदि बातें आपको याद है दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सुबह मॉर्निंग में 11:15 बजे लाइव जुड़िए। दोस्तों लाइव जुड़ने के बाद में मैं आपके लिए कितनी हेल्प कर रहा हूं, मैं एक ही बात कहता हूं दोस्तों, आपके मन में कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो भाई साहब लाइव पूछो ना। क्यों आप ये मौका गंवा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता, आज तक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्या आप दोस्तों हजारों लाखों रुपया देने को तैयार है क्या? क्या आप कोचिंग में 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10, 20-20 हज़ार आवाज दे के खुश है क्या? एक बार अपनी अंतरात्मा को पहचानना कि हम वहां पैसे देने के बाद में खुश रहते हैं क्या? कोई खुश नहीं है दोस्तों। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी मिले, मैं जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया, भाई साहब आपको इसी को पुराना ऐसा ही नया खिलाड़ी मत समझ लेना। 4 साढ़े 4 साल मैंने कोचिंगों में घोटे घुमाए भाई साहब, ऑफलाइन क्लासें पढ़ाई थी, सब कुछ मुझे पता है कितना क्या मुश्किल होता है भाई साहब। वहाँ की मैं दुनिया आज भी बताऊँ ना तो रोना आता है, बहुत दुख होता है भाई साहब। किसी के पास में पैसे नहीं थे तो भी उस डायरेक्टर को पैसे तो देने पड़ते थे, चाहे कहीं से भी लेके आ, मुझे पैसे चाहिए। दोस्तों उन चीज़ों को मैं सोच के मैं ये क्लासें स्टार्ट करी, बाकी मुझे कोई मज़ा नहीं आता था दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कुछ भी नहीं हो, एक छोटा सा बोर्ड है दोस्तों, सबसे छोटा जो व्हाइट बोर्ड है वो लगा रखा है, और फोन है अपना, फोन से और छोटे बोर्ड से रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास में जो भी मैटर है वो आपको मिल जाए। दोस्तों आपका सहयोग रहेगा तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। दोस्तों हर चीज जो आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं वो कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंचे दोस्तों, उनका सबने आपने सहयोग किया है तब जाके वो सब कुछ है। दोस्तों आपको लगता है कि बिल्कुल कंटेंट बहुत ही तगड़ा है, तो दोस्तों आप फैलाने में क्यों कंजूसी करते हो? फैलाओ ना, लोगों के पास में पहुंचो ना। आपके पास में व्हाट्सएप है, आपके पास में अपने मित्र हैं, बहुत कुछ है, उनको फैलाओ दोस्तों। उनको अच्छा लगेगा तो वो सब जुड़ेंगे। अच्छा लगेगा क्या भाई साहब? 100% लगना पड़ेगा। एक बार वो कंपैरिजन करने लग गए ना मैटर को, तो 100% अपने साथ में जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। तो दोस्तों मैं अपना बिना अपने इतना यूं समय को जाया नहीं करूंगा, यहाँ पर बिल्कुल कम बात करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।